Yes, third class. What is the date today? बोलिए, it is 18th of Jan 2023। आज 18 जनवरी सन 2023 है। हम पढ़ रहे थे टेंस। क्या पढ़ रहे हैं? और टेंस क्या है आप अच्छी तरह से जानते हैं कि टेंस की जो डेफिनेशन है वो है, बोलिए, द वर्ड टेंस टेल्स अस द टाइम ऑफ एन एक्शन और एन इवेंट। जो टेंस शब्द है वह हमें कोई भी जो काम या घटना होती है उसका समय बताता है। दोबारा से आप बोलिए, द वर्ड टेंस टेल्स अस द टाइम ऑफ एन एक्शन और एन इवेंट। कोई भी जो इवेंट यानी कि घटना होती है, एंड एक्शन कोई भी जो काम होता है वो किस टाइम हुआ, किस समय हुआ, इसकी जो बताता है उसे ही टेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अब टेंस देखो, टाइम को बताना ही टेंस है कि ये कोई घटना, कोई कार्य किस टाइम हुआ। अब हम टेंस को 3 भागों में बांटते हैं। आपको बताया जा चुका है। एक तो जो अब हो रहा है, जैसे बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। जो अब हो रहा है, अब होता है जैसे अब मैं पढ़ रहा हूँ, अब मैं खेल रहा हूँ, अब बच्चे पढ़ रहे हैं। ये सारे जो वाक्य हैं ये हैं प्रेजेंट टेंस। किसके? प्रेजेंट टेंस। एक जो अब से पहले हो गया, जो गुजर गया कोई काम। जैसे कल मैं बाजार गया था, कल बरसात हुई थी, वो जो पुरानी बात हो गई, जो गुजर गई, उसे बोलते हैं पास्ट टेंस। क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। अरे क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। हिंदी में उसे भूतकाल बताया गया है क्योंकि वो गुजर गया है। और जो अब के बाद होगा, जैसे कल की बात करें, अगर आप अपने बारे में कहो कि मैं कल स्कूल आऊँगा, दिनेश कल दिल्ली जाएगा, तो ये जो आने वाला टाइम है इसे बोलते हैं फ्यूचर। क्या बोलते हैं? फ्यूचर। क्या बोलते हैं? फ्यूचर। आने वाला जो टाइम है, आने वाला जो समय है, अगर किसी वाक्य से ये पता चलता है कि ये कार्य आने वाले समय में होगा, उसे बोला गया फ्यूचर टेंस। क्या बोला गया है? फ्यूचर टेंस। दिव्यांशु, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बोलो फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। तो टोटल टेंसेस 3 हुए, फटाफट उनके नाम बोलिए। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। दोबारा से बोलिए। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। किसकी बात करेंगे? प्रेजेंट टेंस। अरे बच्चों, किसकी बात करेंगे? प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस क्या है कि जब कोई काम होता है, बोलिए, व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंट टाइम। जो अब समय चल रहा है, जो वर्तमान में है, जो अब अगर कोई एक्शन होती है, कोई काम होता है, बोलिए, देन द एक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऐसा काम जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। किस में होता है? बोलिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दोबारा बोलिए। देखिए, प्रेजेंट को भी 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। लेकिन अभी जो 3 भाग हैं प्रेजेंट के, उनको छोड़िएगा। एक उसका जो मेन भाग है उसे बोला गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या बोला गया है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप ध्यान नहीं दे रहे, बोलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को मैं अभी आपको समझाऊंगा। कोई ऐसे काम जो हम रोज, अब देखिए परिभाषा सुन लो, डेफिनेशन, लिसन माय डेफिनेशन। कोई ऐसे काम जो हम रोजमर्रा के जीवन में करते हैं, बोलिए, डेलीज वर्क। क्या काम है ने? जो हम लाइफ में काम करते रहते हैं वो सिंपल प्रेजेंट होता है। जैसे मैं कहूँ मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें कोई भूतकाल की बात नहीं आ रही, कोई भविष्यकाल की नहीं आ रही। स्कूल जाता हूँ मतलब जाता हूँ, अब भी जाता हूँ और पहले भी जाता था और आने वाले टाइम में भी जाऊँगा। तो ये क्या, हमारा जो पूरा बड़ा वर्तमान है, जो बड़ा वर्तमान है
जिसमें मतलब काम पहले भी आप करते थे, अब भी करते हो और आने वाले टाइम में भी करोगे, लेकिन अभी आप जीवित हो तो आप उन कामों को कर रहे हो, अभी आपने छोड़े नहीं हैं। ऐसे काम जो होते हैं वो काम जो हम डेली रूटीन में करते हैं, जैसे मैं मुझसे कोई पूछेगा भी तुम क्या करते हो, मैं कहूँगा मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं मार्केट जाता हूँ, मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ, मैं होमवर्क करता हूँ। तो ये आपके लाइफ के काम है जो आप डेली करते रहते हो। और हिंदी में पहचान क्या है, हिंदी में हम ताही, करता हूँ, करते हैं, करती हूँ, मेरा पापा ऑफिस रोज़ जाता है, मेरा पापा कंपनी जाता है। ये डेली रूटीन के काम है जो रोज़ होते रहते हैं, और रोज़ नहीं हुए तो 2-4 दिन बाद भी हो सकते हैं बीच बीच में। जैसे मैं कहूँ मैं स्कूल आता हूँ तो रोज़ थोड़ी आता हूँ, संडे को नहीं आता। महीने में 20-25 दिन, बोलो यूजुअली, क्या बोलेंगे, जो ज़्यादातर महीने में 20-25 दिन काम हो जाता है वही सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। जैसे मैं ब्रश करता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं होमवर्क करता हूँ। ये आप जब सुन लीजिए, आप जब नहीं कर रहे होते हो तो भी बोलते हो। आप कहोगे मैं ब्रश करता हूँ, करते हो ना, आप कोई ब्रश थोड़ी कर रहे हो, लेकिन आपके डेली रूटीन का काम है। आप ये कहते हो पापा कंपनी जाते हैं तो संडे को थोड़ी जाते हैं, लेकिन फिर भी बोल देते हो। भाई वो सर क्या है, वो सर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, अब थोड़ी पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ाते हैं। कल भी पढ़ाई थी, परसों भी पढ़ाई थी, फिर पढ़ाएंगे। काम उनके जीवन में शामिल है। जो काम हमारे डेली रूटीन में शामिल है उन्हें सिंपल प्रेजेंट में बताया जाता है। किस में बताया जाता है, सिंपल प्रेजेंट। जैसे मैंने हिंदी में कई वाक्य बता दिए, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं होमवर्क करता हूँ। अब मैं आपको इंग्लिश में इनको सिखाऊंगा। आई विल टेल यू हाउ टू स्पीक ऑल दो सेंटेंसेज इन इंग्लिश। बोलिए, आई विल टेल यू हाउ टू स्पीक ऑल दीज सेंटेंसेज इन इंग्लिश। इंग्लिश में कैसे बोले मैं बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले तो हमें लगाना होता है सब्जेक्ट। क्या लगाना होता है, सब्जेक्ट। कौन होता है, जो काम को करता है। जैसे मैं, पापा, मम्मी, ब्रदर, पक्षी, जो उस काम को करता है वो होता है सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट, मतलब जो काम को करता है। इसे हम डूअर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलिए, DOER, डूअर। क्या बोला, डूअर या सब्जेक्ट। तो पहले तो लगाएंगे सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद लगेगी फॉर्म। क्या लगेगी, फॉर्म मीन्स एक्शन। जैसे खेलने की बात है, खेलता हूँ, नाचता हूँ, जो रोता हूँ, होमवर्क करता हूँ, बाजार जाता हूँ, ब्रश करता हूँ। ये जो काम है इसको बोलते हैं फॉर्म या एक्शन। तो बोलिए, फर्स्ट फॉर्म। क्या बोला, देखो फॉर्म 3 होती है। जैसे गो मीन्स जाना, तो गो की तीनों फॉर्म क्या, बोलिए, गो, वेंट, गोन। गो, वेंट, गोन। जैसे लिखने की इंग्लिश क्या होती है, लिखने की इंग्लिश क्या होती है, तो राइट की 3 फॉर्म होती है। बोलिए, राइट, रॉट, रिटन। राइट, रॉट, रिटन। जो पहली है फर्स्ट फॉर्म वो प्रेजेंट में लगेगी, ठीक है ना। जो बीच की है उसे बोलते हैं सेकंड फॉर्म। क्या बोलते हैं, वो पास्ट में लगाएंगे। और जो तीसरी है थर्ड फॉर्म, वो परफेक्ट टेंस में लगती है, वो हम कल सीखेंगे। आज आप ये देखो कि हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है। कौन सी लगानी है, बोलिए, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या होता है मैं समझा दूँ। ऑब्जेक्ट, जब आप कोई भी काम करते हो, जब आप कोई भी काम करते हो तो उस काम का जिस पे असर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैंने कहा मैं आम खाता हूँ, तो खाता हूँ क्या, मैंगो। क्या, तो वो जो वस्तु है, मतलब आपको वो वर्ब के बाद ही मिलेगी। जैसे बोलिए, आई ईट मैंगो। बोलिए, आई ईट मैंगो। तो वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट पाया जाता है। वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, वस्तु होती है। क्या होता है, मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब ही वस्तु होता है।
ओ बोलिए ओ, बी, जे, टी, सी, टी, ऑब्जेक्ट। वैसे तो ऑब्जेक्ट के कई अर्थ निकलते हैं, लेकिन जो सामान्य अर्थ है ऑब्जेक्ट का वो वस्तु से। जैसे मैं घंटी बजाता हूँ तो क्या बजाता हूँ? घंटी। अब आप ऑब्जेक्ट के रूप में वस्तु भी होता है, कई बार जीवित चीज भी हो जाती है। देखिए सुनिए आप, मैं टेबल बजाता हूँ, मैं टेबल बजाता हूँ तो क्या बजाता हूँ? टेबल। ये तो वस्तु है। अब मैंने कहा मैं बच्चे को पीटता हूँ तो किसको पीटता हूँ? बच्चे को, चाइल्ड। तो यहाँ जो पीटना वो किसको पीट रहा है? वो बच्चा वस्तु तो नहीं है, लेकिन वो जीवित वस्तु है एक तरह से। तो जिस पर क्रिया का असर पड़ता है, जिस पर वर्ब का असर पड़ता है, उसे ही ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? आइए अब मैं आपको बता दूं। जैसे ये वाक्य बोलिए, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप यहाँ पर देखिए, पहला एग्जांपल देखिए, बोलिए शी राइट्स ए लेटर, शी राइट्स ए लेटर। देखिए शी लग गया, यानी कि वह राइट मतलब लिखना, लिखती है। क्या लिखती है? ए लेटर। बोलिए ए लेटर, ए लेटर। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ये लेटर है। बोलिए शी राइट्स ए लेटर टू हर फादर। मतलब वह जो लेटर लिखती है, किसको लिखती है? अपने पापा को लिखती है। अब लिखती है का मतलब ये, अब देखिए प्रेजेंट टेंस कैसे बना। मतलब वो हर संडे को लिखती है पापा को। तो ये क्या, उसका डेली रूटीन है। कभी रोज भी लिख लेती है, कभी संडे को लिख लेती है, जब उसका मन करता है वो लिखती है। पहले भी कई बार लिखा, अब भी लिखती है और आने वाले टाइम में भी लिखेगी। तो मैं कहूँ वो लेटर लिखती है, उसका डेली रूटीन है। बोलिए शी राइट्स अ लेटर टू हर फादर, शी राइट्स अ लेटर टू हर फादर। आइए मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। इसमें क्या होगा, देखो फॉर्म जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके यहाँ 3 तरीके से यूज होगी। जैसे गो है, बोलिए गो, गोज, और एक बोलिए गो। देखिए फॉर्म का 3 तरीके से यहाँ पर यूज होगा। फर्स्ट फॉर्म का बोलिए गो, गोज। अच्छा 2 तरीके से हो गया। अब एक तरीका और भी है, वो गो के साथ नहीं है, दूसरी फॉर्म के साथ है। आइए मैं उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझा दूं। ध्यान दीजिए बच्चे, क्या कर रहा है? बोलिए हे, ऊपर बोलिए आई, यू, वी, दे, एंड प्लूरल ओनली फर्स्ट फॉर्म। यदि सब्जेक्ट ये है काम करने वाला, आई हो, यू हो, वी हो, दे हो। बहुत अच्छा मैंने लिखा है, आपको ये अच्छी तरह से याद करना। बोलिए आई, यू, वी, दे का मतलब ज्यादा लोग, एंड प्लूरल, प्लूरल मतलब बहुवचन, ज्यादा। जैसे पक्षी, लोग, बच्चे, लोग, ज्यादा। ज्यादा क्या होता है? एक से ज्यादा। बोलिए मोर देन वन। ऐसे बोलिए मोर देन वन, मोर देन वन। बच्चों पीरियड लगने वाला है, लेकिन आप इसको सीखते रहेंगे। इस टॉपिक को पूरा करके जाऊंगा। बोलिए मोर देन वन। एक से ज्यादा हो तो वो प्लूरल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलिए आई, यू, वी, दे, एंड प्लूरल ओनली फर्स्ट फॉर्म। इनके साथ आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सिर्फ फर्स्ट। जैसे गो, क्या लगानी है? प्ले। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, बोलिए आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए अगर सब्जेक्ट ये नहीं है, अगर सब्जेक्ट ये हैं, बोलिए ही, शी, इट, एंड अदर सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट के रूप में ही, शी, इट एंड अदर सिंगुलर हो, कोई सा भी अगर एक वचन हो, सिंगल होना चाहिए। या तो ही, या शी, या इट, या कोई और सिंगल। जैसे एक कौवा, एक लोमड़ी,
उसके साथ आपको लगानी है एस या ई एस वाली फॉर्म। क्या लगानी है? एस या ई एस वाली। बोलिए एस या ई एस वाली फॉर्म। आपको उस वर्ब के पीछे या तो एस लगाना है या ई एस लगाना है। अब ये सवाल है कि एस किसके साथ और मतलब ई एस किसके साथ। अब ध्यान दे लीजिए आप, इसमें आपको एक और चीज मैं लिख दूँ, ओ ओ। अब देखिए आप, इट्स ओके। जैसे गो है, बोलिए गो गो। अगर जिस फॉर्म के पीछे ये लास्ट में लेटर्स आ जाएं अक्षर, बोलिए एस डबल एस जेड सी एच एक्स एस एच ओ, तो आपको हमेशा ई एस वाली फॉर्म लगानी है। क्या लगानी है? राबिया ध्यान दे लीजिए, ई एस वाली फॉर्म। क्या लगानी है? जैसे मैं कहूँ वह जाता है तो मैं ऐसे कहूँगा, देखो ही, और ये जो गो है, अब ओ आ गया ना लास्ट में, ओ आ गया ना, तो हमें ई एस वाली फॉर्म लगानी है। कौन सी वाली लगानी है? बोलिए ही गोज ही गोज। और अगर ये सब्जेक्ट तो यही है, ही शी इट और कोई अदर सिंगुलर, और ये पीछे नहीं है, मतलब ओ, ये लेटर्स जो है ये पीछे नहीं है, तो खाली एस वाली फॉर्म क्या लगेगी? ओनली एस वाली फॉर्म। क्या लगेगा? ओनली एस वाली फॉर्म। आप उसको समझिए, जैसे मैंने ये बोला प्ले, बोलिए ही प्ले। अब ये प्ले गलत है, इसके साथ एस लगेगा। क्या लगेगा? अब एस लगे या ई एस? भाई ही है, ये तो पक्की बात है, एस ई एस लगेगा, लेकिन एस लगे कि ई एस लगे? आपको ये देखना है पीछे क्या है, वाई। क्या है? अगर ये हुए एस डबल एस जेड सी एच एक्स एस एच ओ, अगर ये हो फिर तो लगेगा ई एस। क्या लगेगा? और अगर ये नहीं हो, ये ही सिंगुलर तो आ गया, क्योंकि सिंगुलर के साथ ही लगेगा, तो खाली मतलब ये नहीं है, वाई है, तो आप लगाओगे एस। क्या लगाओगे? बोलिए ही प्लेज ही प्लेज। एग्जाम्पल एक आप देखिए, बोलिए शी राइट्स अ लेटर टू हर फादर। हमने देखा ये शी है, अब शी है तो एस ई एस वाली फॉर्म, लेकिन एस वाली या ई एस वाली। अब फिर ये देखोगे लास्ट में क्या आ रहा है, इनमें से कोई आ रहा है? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो आपको क्या लगाना है? ई तक तो है ही, राइट, और पीछे आपको एस लगा देना है, राइट। दूसरा बोलिए हे ईट्स एन एप्पल एवरी डे। पूरा बोलिए ही ईट्स एन एप्पल एवरी डे। देखिए ही है, सिंगुलर है, तो मतलब एस ई एस वाली फॉर्म लगेगी। कैसी लगेगी? अब देखिए ये ईट है, टी है, अगर इनमें से होता तो ई एस वाली लगाते। क्या लगाते? टी है तो खाली एस वाली, ही ईट्स एन एप्पल एवरी डे। आपके नीचे आपकी बुक में जो 3 वाक्य हो रहे हैं ये हैं, आप इसको अच्छी तरह से लर्न करके आएंगे, आप इसको अच्छी तरह से याद करके आएंगे, और होमवर्क के रूप में आप क्या करेंगे, इसको लिख कर लाओगे। ये यहाँ तक तो ये हो गया कंप्लीट। हाँ, ये पिंक वाला लिख के लाओगे। क्या लाओगे? ये गॉट इट, गॉट इट। आज 18 जनवरी सन 2023 को आपने बहुत अच्छा सीखा। थैंक यू सो मच। आपको थैंक यू बोलना चाहिए, बोलिए थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। तो आज हमने प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज सीखा।